तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में हिंदू संगठनों को लगा बड़ा झटका। 100 आदिवासियों ने अपनाया इस्लाम धर्म, बीजेपी की उड़ी नींद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मोदी को दी चेतावनी, जब तक शरीर में खून है बीएसएफ को पश्चिम बंगाल में नहीं घुसने देंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान लगाने के विरोध में उतरे हिंदू संगठन पहुंचे कोर्ट से लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर बैन लगाने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन ने उड़ाई जो बाइडेन की नींद, अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश बना चीन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी विधायक संगीत सोम को 26 नवंबर को हो सकती है जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की असम में मुसलमानों के उत्पीड़न के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी को लोगों ने भेजा ज्ञापन, असम की बीजेपी सरकार पर कार्रवाई की है मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में हिंदूवादी संगठनों को लगा बड़ा झटका। 100 आदिवासियों ने अपनाया इस्लाम धर्म। जी हां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात के भरूच जिले के गांव में 100 आदिवासियों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया है और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। भैया आपको बता दें कि जैसे ही ये जानकारी हिंदूवादी संगठन सहित गुजरात की बीजेपी सरकार को पड़ी, तो बीजेपी सरकार ने इस मामले में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज करके विदेशी फंडिंग का आरोप लगा दिया है। इनमें से 8 मुसलमानों को गिरफ्तार भी बीजेपी सरकार ने गुजरात में कर लिया है। भैया आपको बता दें कि जिन 100 आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया है, उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है और धर्म परिवर्तन करके वह खुश हैं। लेकिन आपको बता दें कि उनके बयान के बाद भी गुजरात की बीजेपी सरकार ने धर्मांतरण का आरोप लगाया और 8 लोगों को जेल में डाल दिया है। जबकि उत्तर प्रदेश के मेरठ में 15 परिवारों ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई बीजेपी सरकार ने नहीं की। तो किस तरह से भेदभाव बीजेपी सरकार कर रही है और बीजेपी हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को हजम नहीं कर पा रही। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर लग सकती है रोक, हिंदू संगठन पहुंचे कोर्ट। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक में मस्जिदों में हो रही लाउड स्पीकर से अजान के विरोध में अब हिंदू संगठन कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और कर्नाटक हाई कोर्ट में हिंदू संगठनों ने मांग की है कि कर्नाटक हाई कोर्ट तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान लगाई जाती है उस पर रोक लगाए, क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और लोग इससे परेशान हो रहे हैं। भैया आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार हिंदू संगठनों ने लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर रोक लगाने की मांग की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कर्नाटक में कभी भी जो है लाउड स्पीकर से जो अजान लगाई जाती है उस पर रोक लग सकती है। आपकी क्या राय, लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर रोक लगनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने दी मोदी सरकार को चेतावनी, कहा जब तक शरीर में खून है बीएसएफ को पश्चिम बंगाल में नहीं घुसने देंगे। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले हफ्ते नई दिल्ली के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में वह राज्य के बकाया और बीएसएफ का बढ़ाए गए अधिकार क्षेत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगी। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के विरोध में ममता बनर्जी की पार्टी ने प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक शरीर में खून है बीएसएफ को पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर नहीं घुसने देंगे, चाहे मोदी अमित शाह कुछ भी कर लें, लेकिन हम बीएसएफ को पश्चिम बंगाल में नहीं घुसने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी अमित शाह की मुश्किलें एक बार फिर से ममता बनर्जी ने बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने उड़ाई अमेरिका की नींद, अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश बना चीन। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा चीन अब तक अमेरिका को हथियार और अंतरिक्ष में टक्कर दे ही रहा था, लेकिन अब चीन ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की नींद उड़ा देगी। चीन की संपत्ति पिछले 2 दशक में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसने दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका को पीछे ढकेलकर नंबर 1 की कुर्सी हथिया ली है। कंसल्टिंग फॉर मैनेजिंग एंड कंपनी की हालिया रिपोर्ट बताती है कि सबसे अमीर देशों की लिस्ट में चीन पहले नंबर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले 2 दशक में पूरी दुनिया की संपत्ति में 3 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा अमीर इस समय अब चीन है। वहीं आपको बता दें कि पहले नंबर पर पहले अमेरिका था अमीरी में, लेकिन अमेरिका को पीछे पछाड़कर चीन अब पहले नंबर पर बन गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की दुनिया का सबसे अमीर देश चीन बन गया है, जिसके बाद अमेरिका सहित भारत की टेंशन फिर से बढ़ गई है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में चुनाव से पहले योगी को लग सकता है बड़ा झटका, बीजेपी विधायक को हो सकती है जेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लग सकता है और एक बीजेपी विधायक संगीत सोम को जेल हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता व मेरठ की सरदना सीट से विधायक संगीत सोम के खिलाफ कोर्ट 26 नवंबर को आरोप तय करेगा। साल 2009 के एक मुकदमे के सिलसिले में आज विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए बीजेपी विधायक पर 2 अन्य आरोपियों के पेश नहीं होने की वजह से उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हो सके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम में मुसलमानों के उत्पीड़न के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी को लोगों ने भेजा ज्ञापन, कार्रवाई की है मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की आल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट यूनियन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन भेजकर आरोप लगाया है कि असम की बीजेपी सरकार मनमाने, चुनिंदा एवं अवैध निष्कासन के नाम पर मुसलमान समुदाय का उत्पीड़न असम में कर रही है। छात्र संगठन ने कहा है कि मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में दखल दें और विस्थापित लोगों को जमीन या पट्टा या अन्य मूलभूत सुविधाएं दिलाकर उनके उपयुक्त पुनर्वास के लिए दखल देने का आह्वान करें। दरअसल आपको बता दें कि असम की बीजेपी सरकार ने बीते दिनों 100 घरों को असम में तोड़ दिया था जिनमें सबसे अधिक मुसलमान रहते थे और आरोप लगाया कि यहाँ पर अतिक्रमण इन लोगों ने किया है और ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन को हम खाली करा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर आसू ने प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन सौंपा और कहा है कि असम में बीजेपी सरकार मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इसके विरुद्ध कार्रवाई करें और जो मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया है उनको वापस उनके घरों को दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदू महासभा का ऐलान, अंबाला जेल से आएगी मिट्टी से, ग्वालियर में होगा नाथूराम गौडसे की मूर्ति का निर्माण। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गौडसे और नारायण आप्टे को पूजे जाने का सिलसिला देश के अंदर जारी है। सोमवार को देश के कई हिस्सों में गौडसे की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर ग्वालियर में हिंदू महासभा ने भी गौडसे की 72वीं पुण्यतिथि को मनाया। इस मौके पर हिंदू महासभा ने हरियाणा की सेंट्रल जेल से लाई गई मिट्टी से गौडसे और नारायण आप्टे का तिलक किया और कहा कि इसी मिट्टी से ग्वालियर में गौडसे की एक मूर्ति बनेगी जिसे हिंदू महासभा के कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गौडसे का सम्मान देश में किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रियंका गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला बड़ा हमला, कहा यूपी में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी कर रही है जनता का पैसा बर्बाद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाओं में भीड़ जुटाने के लिए जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में भाजपा के प्रति गहरी नाराजगी है। भाजपा की जुमलों की दुकान, फीके पकवान वाली राजनीति को बच्चा बच्चा उत्तर प्रदेश में समझ चुका है, इसलिए करोड़ों रुपये जो है चेहरों पर ये बर्बाद कर रही है और उत्तर प्रदेश में भीड़ जुटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में और गृह मंत्री अमित शाह की सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी करोड़ों रुपया जनता का बर्बाद कर रही है। ममता बनर्जी के बाद ये बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी कर रही है हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बेरोजगारी, किसान आंदोलन और सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध न करा पाने की भी आरोप लगाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने त्रिपुरा में हुई हिंसा को लेकर मोदी सरकार को घेरा। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। मोदी सरकार के पास इसका कोई समाधान नहीं है। देश भर में किसान पिछले 1 साल से बेहाल है, लेकिन उनके पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। उनकी केवल एक फैक्ट्री काम करती है जिसमें हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि इन्होंने अपना ये काम पहले त्रिपुरा में शुरू किया, उसके बाद यूपी में और अब महाराष्ट्र में हो रहा है, क्योंकि यूपी में चुनाव नजदीक है और यूपी में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम के दंगे देश में कराएगी। तो ये बड़ा हमला महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों पर दोष मढ़ने पर भड़की पंजाब सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराने के लिए पंजाब सरकार ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। साथ ही आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए दूसरों के सिर दोष मढ़ने की नीति अपनाई हुई है, जो राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर काबू पाने में पूरी तरह से असफल रही है। पंजाब सरकार के उद्योग मंत्री गुरकिरत सिंह ने आज यहां प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में करवाए गए पंजाब दिवस समारोह में भाग लेने पहुंचे थे और इसी मौके पर उन्होंने ये हमला बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो
कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा मोदी सरकार सब कुछ कर रही है अपने पास नियंत्रित। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2 अध्यादेश देश में लेकर आ रही है। अध्यादेशों में केंद्र की मोदी सरकार ने सीबीआई और ईडी के प्रमुखों को 5-5 साल तक के लिए पद पर रहने का अधिकार देने का ऐलान किया है। विपक्षी दलों ने दोनों अध्यादेशों का विरोध किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे सब कुछ नियंत्रित कर रही है जैसे कि वो अपने आने वाले 100 सालों तक देश पर राज करने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि सत्ताधारी पार्टी वे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और वे संविधान को नष्ट कर रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वे तानाशाह बनना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर बोला है। दरअसल आपको बता दें कि अब तक 2 या 3 साल का ईडी और सीबीआई के जो है प्रमुख पदों का अधिकार रहता था, लेकिन अब मोदी सरकार 5 साल बढ़ाकर इसे कर रही है। कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स